वेलकम टू इंग्लिश आउट। OBE जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप और डे बाय डेट हमने दी हुई है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे एजुकेशन से रिलेटेड हर एक वीडियो आपके पास टाइमली पहुंचती रहे। तो अब OBE की बात करते हैं। OBE में कुछ एग्जाम्स, कुछ स्ट्रीम्स ऐसे हैं जिनके सारे पेपर ओवर हो चुके हुए हैं और कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनका कुछ पेपर्स बचा हुआ है। लेकिन आज हम देखेंगे रियलिटी चेक ऐसा कि कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं OBE को देने के लिए, कितने बच्चों ने दिया हुआ है। और दूसरा एक रियलिटी चेक हम देखेंगे कि क्या वाकई ऑफलाइन एग्जाम OBE का पॉसिबल है, और इसकी कॉपीज, अगर मैं OBE की बात करता हूं तो OBE की कॉपीज की रियलिटी चेक भी हम करेंगे। क्या क्या प्रोज और कॉन्स और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं अगर एग्जामिनर इसको चेक करता है, और क्या क्या गलतियां बच्चों ने की हुई हैं जिसको DU को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपीज को चेक करने के बारे में। अगर आपने कोई गलती कर दी हुई है कि आपके कुछ एरर करेक्शंस आ गया है, आपने कुछ गलत लिख दिया हुआ है पेपर में, तो आप उसको सही कैसे करेंगे? पहली परेशानी, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जहां पे आपने जो आंसर्स लिए हुए हैं उसको एडिट का ऑप्शन दिया जाए। दूसरा, कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ है कि आंसर्स PDF में देने के बजाय उन्होंने फोटो खींचकर भेज दी हुई है। तीसरी गलती, कई बार बच्चों ने क्या किया हुआ है कि उन कॉपीज को जो उन्होंने आंसर शीट लिखा हुआ है, उन आंसर शीट्स को अपलोड भी किया हुआ है पोर्टल पे और उनको मेल भी किया हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि DU के पास बहुत से फॉर्म्स पहुंचे हुए हैं। अब उन फॉर्म्स की सीक्वेंसिंग करना, उन फॉर्म्स को सही टीचर्स तक पहुंचाना, ये बहुत हरक्यूलियन टास्क है, बहुत मेजर टास्क है। और रेगुलर कॉलेज के बच्चों के लिए तो खासकर बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि उनकी कॉपी कहीं से कहीं पहुंच गई और कॉपी कहीं से कहीं पहुंच गई। तो ये तीनों ही ऑप्शंस को देख के ये लगने में आ रहा है कि इन कॉपीज को चेक कर पाना DU के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी बनने वाला है, क्योंकि बहुत सी कॉपीज हैं, क्योंकि एक ही बच्चे की एक ही कॉपी 3 अलग अलग पोर्टल से जा रही है। 2 बार बच्चा मेल कर रहा है क्योंकि वो कंफ्यूज है कि उसको नोटिफिकेशन नहीं है, तो उसने फिर मेल कर दिया, फिर उसने अपलोड भी कर दिया हुआ है, तो एक ही कॉपी 3 बार पहुंचती है। कैसे इतना बड़ा डेटा को वो कैसे मैनेज करेंगे? जबकि आइडिया ये है कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि 30 सितंबर तक इसकी डेट है रिजल्ट आने की। अब DU इन चीजों को मैनेज कैसे करेगा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स देता हूं कि कैसे कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड किया है और कितने बच्चों ने कॉपी दे दी हुई है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है UG PG कोर्स में, चाहे वो SOL हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो NCEE में हो, कि कितना बच्चा उसको देना है। तो हमारा जो टॉपिक था वो था रियलिटी चेक फॉर OBE ऑफलाइन। दूसरा था कि हाउ कॉपी वुड बी चेक। एक टॉपिक डिस्कस कर लिया कि कॉपी कैसे चेक की जाएगी, ये DU ही डिसाइड कर सकता है कि जितना हैज़ार्ड सिस्टम, उसमें कैसे रिजल्ट आपका 30 सितंबर तक आता है। पहली चीज, जब पहले दिन एग्जाम हुआ तो उसमें 48,577 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए, लेकिन फर्स्ट डे जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मिले 54,619। डेटा ऑथेंटिक है, एक बेहद फेमस अखबार से लिया गया है, तो इसके डेटा के ऊपर आप ऑथेंटिसिटी पे आप पूरा यकीन कर सकते हैं। तो 48,577 अपीयर हुआ, तो ये जो डिफरेंस नंबर आता है वो बच्चा कहाँ गया? अब यूनिवर्सिटी को ये ट्रेस करना है, क्योंकि इस एग्जाम के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट करना है कि कैसे कैसे एग्जाम हुआ, उसका क्या अपडेट है। तो जो बच्चा मिसिंग है वो बच्चा तकरीबन ये माना जाता है कि ऑफलाइन एग्जाम के लिए आएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 10% बच्चा ही DU के ऑफलाइन एग्जाम में अपीयर हो सकता है। लेकिन जिस बच्चे ने डिलिबरेटली पेपर छूट गया है, क्या 2 पेपर क्या होगा, अभी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। फिर देखते हैं, कहते हैं कि एक डेट तक, ये जो डेटा है ये 17 अगस्त तक का है, जो आप देख रहे हैं 17 अगस्त तक का डेटा है। स्टेटस ऑफ DU एग्जाम, नंबर ऑफ पेपर्स अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो अटेम्प्ट हुए हैं वो क्या है? रेगुलर स्टूडेंट्स ने 2,07,264 पेपर्स अब तक जो है नंबर ऑफ पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं। यानी आप ऐसे भी लिखा सकते हो कि UG और PG में 4 to 5, UG कोर्स में 4 to 5 पेपर्स होते हैं और PG कोर्स में 4 पेपर्स होते हैं। तो आप लगभग अगर इसको डिवाइड किया जाए तो आप लगभग 50,000 बच्चों ने अलग अलग डेज पे ये एग्जाम दिए होंगे। लेकिन SOL और NCEE की बात करें तो 3,35,382 पेपर्स, यानी अगर इन दोनों को टोटल करें तो लगभग 5,42,000 के आसपास का नंबर ऑफ पेपर्स बैठेगा जिन बच्चों ने दे दिया हुआ है। और गौर करने वाली बात मैं आपको बता दूं कि 2.5 लाख बच्चा बनता है टोटल, जो सारे कोर्सेज के मिला के है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और 8 करता हूं तो भी आप देखोगे 10 लाख
लगभग पेपर्स होने चाहिए जो कि बच्चे को देने चाहिए। इस डेटा के हिसाब से अगर मैं और इसमें ऐड कर दूं, नंबर फिगर ऐड कर दूं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये चला जाएगा 3 लाख और ये चला जाएगा 5 लाख। तो भी एक बहुत बड़ा नंबर मिसिंग है, क्योंकि बहुत से एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हुए हैं। तो वो जो बच्चा है वो कहाँ गया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि ये बच्चा कहाँ गया हुआ है। अब इसमें देखो आप, आंसर शीट्स जो DU के पोर्टल पे सबमिट हुई हैं वो है 1,81,539 और SOL NCWEB में 2,72,673। और इसके अलावा बच्चों ने मेल भी किया हुआ है डेटा, बहुत से बच्चों ने इन आंसर शीट्स को मेल भी किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने सारा डेटा पहले से मेंशन किया हुआ था। मतलब क्या है, हमारा टॉपिक था कि जो कॉपी चेक किया जाएगा ये एक बहुत मुश्किल काम है उनके लिए कि इन डेटा का कंपाइलेशन कैसे करेंगे और कैसे कॉपी चेक होगी, एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क है। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग है इसमें, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है कि क्या गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि इनको एक रिपोर्ट बनाना है और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निगरानी रखी हुई है, एक मॉनिटरिंग कमेटी है जो इस चीज़ों को निगरानी में रख रही है। लेकिन क्या मैकेनिज्म इसमें बनेगा कॉपी चेक करने का, 30 अगस्त तक क्या कॉपी चेक होकर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये सब कुछ दिनों बाद DU अपडेट कर देगा। हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि रियलिटी चेक हम करना चाहते थे कि क्या DU ऑफलाइन केस पॉसिबल है, क्योंकि इनिशियल प्राइमा फेसी ये अनाउंसमेंट की गई थी कि लगभग 10% स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन इन बिटवीन बहुत से ऐसे केसेस हुए, बहुत से ऐसे बच्चे आए जिनके लिए बहुत सी मुसीबतें आई। फॉर एग्जाम्पल, उस वक्त केरला में जब ये सब कुछ हो रहा था तो बहुत परेशानी का आलम था, तूफान आया था तो बहुत बच्चे नहीं आ पाए। आप ट्रेवलिंग अलाउड नहीं था, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बीइंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली के बाहर का बच्चा भी था, तो उसने ऑफलाइन पेपर हो सकता है वहां की स्थिति के हिसाब से ना दे पाया हो। और इसमें मैंने बताया था PWD यानी फिजिकल विद हैंडीकैप जो बच्चा था, फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चा था, पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन बच्चों के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा था कि आप उनको आइडेंटिफाई करो और उनके कम्यूट का अरेंजमेंट करो। लेकिन अगर बच्चा कम्यूट करके दिल्ली आ भी जाता है तो उसके रुकने का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और जो परेशानियां हैं जिसके बारे में किसी का ध्यान नहीं गया था, मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूं। बहुत से बच्चों ने कहा कि उनको इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और उनके घर पे नेट नहीं चल रहा हुआ है, इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं था। कुछ ने कहा कि कोई करेक्टिंग मीन्स नहीं मिला है उनको, जो फॉल्स से मैं लिखते लिखते मुझे कुछ गलती हो गई या पेपर अपलोड करने में गलती हो गई तो उसके पास कोई करेक्टिंग मीन्स और कोई ऑप्शंस नहीं था। पॉलिटिकल साइंस के पेपर के दिन क्या हो गया, आपको मॉक टेस्ट मिल गया उनको, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। फिर क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी के पोर्टल ने भी बहुत से ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाया, बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर शीट्स अपलोड भी की और मेल पे भी की, तो एक मिक्सअप हो गया पूरे के पूरे सिचुएशन में। स्कैनर्स के एब्सेंस में बहुत से लोगों ने क्या कर दिया, फोटो अपलोड कर दी, जो कि साइज 85 MB बढ़ गया, वहां चेक करने में दिक्कत है, जो मैंने पहले डिस्कस कर रहा था। कहते हैं कि बहुत से बच्चों के जो आंसर शीट है वो मिक्स हो गई, इधर से उधर हो गए, उनको कंपाइल करना, उनको अरेंज करना DU के लिए बहुत मुश्किल काम है। और बहुत से लोगों ने, बच्चों ने कहा कि उनको एक्नॉलेजमेंट मेल मिला ही नहीं उनके पेपर शीट करने के बाद। यानी बहुत सी परेशानियां बच्चों ने फेस की हुई है इस OBE के दौरान। अब उनका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, आपकी कॉपीज कैसे चेक की जाती हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको एक रियलिटी चेक बताया था कि ऑफलाइन एग्जाम को लेकर के क्या संभावनाएं बनती हैं, कौन कौन अपीयर हो सकता है इसमें। लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए जब बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो यह कह पाना मुश्किल है कि कौन कौन OBE के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो DU ने क्लियर किया था कि वो बच्चा जिसका OBE पूरा दिया हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि DU जिसने OBE पूरा दे रखा हुआ है और उसकी कॉपीज प्रॉपरली पहुंची हुई है, तो उसको वो फ्री कर देंगे OBE देने से। बाकी जो ऑफलाइन एग्जाम होगा, लेट्स से 20 to 30% बच्चा जिसके पेपर मिक्सअप हो गए हैं या जो खुद से अपीयर होना चाहता है, उनके लिए अलाउ करेंगे। तो हम आपके लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट है OBE की वो लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।